ओके, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट का न्यूमेरिकल नहीं देख पाए थे। हम लोग इसका स्टेप देखे थे टाइप 1 क्वेश्चन में कि कैसे हम लोग को डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालना है। और वो इस तरह आपका स्टेप था, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो आइए हम लोग इसके बाद इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। फुल कोर्स के लिए आप डाउनलोड कीजिए कॉलेज एग्ज़ाम ऐप, जो आपके प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। हमारे कॉलेज एग्ज़ाम ऐप का आप लोगो देख सकते हैं। फिर आप अपना नंबर इंटर कीजिए और आपके OTP आएगा, उससे वेरीफाई कर लीजिए अपने नंबर को। फिर आप हमारा ऐप देख सकते हो, वहाँ पे सारे कोर्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। आप स्टोर पे क्लिक करना, AKTU बेस्ड सारा कोर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन है, डिटरमाइन द डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट 120 mm into 8 mm connected to a 12 mm thick gusset plate with bolt holes as shown in figure 3.10. The yield strength and ultimate strength of steel used are 250 MPa and 400 MPa. The diameter of bolt used is 16 mm. सबसे पहले जो गिवन है क्वेश्चन में वो हम लोग लिखेंगे। तो आपका गिवन क्या है इसमें? गिवन FU कितना दिया हुआ है? FU दिया हुआ आपका 400 MPa। FY आपका दिया हुआ है 250 MPa। डायमीटर ऑफ बोल्ट कितना दिया है? 16 mm। डायमीटर ऑफ बोल्ट हो गया आपका 16 mm। तो इसका होल डायमीटर कितना होगा? डायमीटर ऑफ होल क्या हो जाएगा आपका? 16 + 2 = 18 mm। तो गिवन में हम लोग पहले ये लिख लेंगे। अब आपका गसेट प्लेट का थिकनेस कितना दिया है? 12 mm। फिर आपका इस प्लेट का थिकनेस कितना है? 8 mm। तो टी आपका जो भी यूज करेंगे फार्मूला में वो क्या होगा? 8 mm। विथ ऑफ प्लेट कितना दिया है? बी आपका दे दिया है 120 mm। कभी कभी आपके फिगर में प्लेट का डायमेंशन नहीं देगा, इस तरह का फिगर दे देगा और इसका थिकनेस बता देगा इस प्लेट का, ऐसे 8 mm। वहाँ से आप बी कैसे निकालोगे? आप ना ये कैलकुलेट कर लोगे। इसके यहाँ से सेंटर ऑफ डिस्टेंस जो आपका ये है, ये 30 दिया हुआ है। इस दोनों के बीच में जो गेज डिस्टेंस है ये आपका कितना दिया है? 60। फिर आपका यहाँ से यहाँ ये दिया हुआ है आपका एज डिस्टेंस 30। तो तीनों को देखिए, सम कर दीजिए आप। सम करने पे देखिए 120 ही आएगा। तो पहला काम तो हम लोग को यही था, जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो पहले हम लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप है कि हम लोग इसमें क्या करेंगे? डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू ग्रॉस एरिया यील्डिंग की वजह से निकालेंगे। आइए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो आपका ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग की वजह से फर्स्ट स्टेप में क्या निकालना है? डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसको हम लोग TDG से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जी आपका ग्रॉस एरिया के लिए है, ये आपका नेट रैप्चर N रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी आपका ब्लॉक शियर के लिए रिप्रेजेंट इसमें कर रहा है। तो सबसे पहले AG कैसे निकालेंगे? आपको पहले मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, इसमें जो भी अननोन होता है इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ एरिया होता है, और एरिया ही हम लोग को निकालना है। तो AG कैसे निकालेंगे? यहाँ पे AG = 120 × 8। यहाँ से आप निकाल लो। तो यह आ जाएगा आपका 960 mm²। गामा M0 का वैल्यू हम लोग को पहले पेज पे लिख लेना था। ये जो आपका गिवन में कि गामा M0 क्या हो जाएगा? 1.1।
और गामा M1 जहाँ जहाँ लिखा होगा वहाँ क्या पुट करना हम लोग को 1.25। ये हम लोग IS कोड टेबल नंबर 5 से लिखेंगे। ओके, आ जाइए फिर यहाँ। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। FY 250, AG आपका 960, गामा M0 का वैल्यू क्या होगा 1.1। अब इसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे, तब ये हम लोग का किलोमीटर में आएगा। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लीजिए। 250 इंटू 960 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 1000, ये आपका यहाँ से आ गया 218.18 किलो न्यूटन। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू नेट सेक्शन रप्चर। तो नेट सेक्शन रप्चर में देखिए आपका फार्मूला ये है। अब एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे इसमें? एन का वैल्यू B माइनस ND0 इंटू T। आपका क्वेश्चन में ये फिगर है। अगर हम यहाँ पे एक सेक्शन कट करेंगे, ये लेंगे, ये भी सेक्शन अगर लेंगे, ये भी लेंगे, तो कोई भी सेक्शन लीजिए, या 1 1 लीजिए, या 2 2 लीजिए, या 3 3 लीजिए, सारे सेक्शन में नंबर ऑफ बोल्ट होल जो है वो 2 ही हम लोग को आ रहा है। तो हम लोग नंबर ऑफ बोल्ट होल कितना लेंगे इसमें? 2। इसलिए इसमें कैलकुलेट कर लीजिए। B आपका 120 है, नंबर ऑफ बोल्ट होल कितना है? 2। डायमीटर होल कितना है आपका? फर्स्ट में ही कैलकुलेट कर लिए थे, 18 mm। और थिकनेस आपका है 8। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए। 120 माइनस 2 इंटू 18 इंटू 8, तो ये आपका आ जाएगा 672 mm²। नेक्स्ट अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं। 0.9 FU का वैल्यू कितना है? 400। ये देखिए 400। EN कितना आया? 672। और गामा M0 का वैल्यू क्या होगा? 1.25। इसको कितने से डिवाइड कर देंगे? 1000 से। फिर आपका वैल्यू कितने में आएगा? किलो न्यूटन में आएगा। कैलकुलेट कर लीजिए इसको। 0.9 इंटू 400 इंटू 672 डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू 1000, ये आपका वैल्यू हो गया 193.53 किलो न्यूटन। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ निकालना। अब ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ में हम लोग पहले तो TDB1 निकालेंगे इस फार्मूले से, फिर TBB2 निकालेंगे इस फार्मूले से, और इस दोनों में जो मिनिमम आएगा वो हो जाएगा आपका ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ। ये सब मैं पहले प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। आइए ब्लॉक शियर कैलकुलेट करते हैं। ब्लॉक शियर के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? AVG जो अननोन है आपका। एक तो AVG है आपका, फिर आपका क्या था? एक AVN, फिर एक है ATG, फिर एक है आपका ATN। अब ये सारे हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। AVG का क्या हम लोग फार्मूला निकाले थे? NP प्लस E इंटू T। AVN का क्या था? NP प्लस E माइनस ND0। ये नंबर ऑफ पीच है आपका। ये N1 जो लिखे हुए हैं ये क्या है आपका? नंबर ऑफ बोल्ट होल कितना है इंटू T। ये आपका क्या हो गया? एज डिस्टेंस इंटू थिकनेस। फिर ये कैसे निकालेंगे? एज डिस्टेंस माइनस 0.5 D0 इंटू T। ये जनरली 0.5 ही उसमें आता है। अब देख लेंगे हम लोग फिगर से कैसे। देखिए ये आपका क्वेश्चन था। अब AVG जो आपका है, ये AVG ये कैसे निकालेंगे? जो आपके लोड के डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में जो आपका है हम लोग को AVG कैलकुलेट करना है। फिर आपका AVN क्या है? लोड के डायरेक्शन में जो एरिया है, नेट एरिया,
एवीजी हो गया इसकी ग्रॉस एरिया लोड के डायरेक्शन में, मतलब ये। तो हम लोग क्या किए हैं, आप ये फार्मूला देखिए, यहाँ से ये पूरा डिस्टेंस है इस लेंथ में, और इस लेंथ को हम लोग कल मल्टीप्लाई कर दिए हैं थिकनेस से, तो हम लोग का ग्रॉस लेंथ आ गया है, सॉरी ग्रॉस एरिया आ गया है। तो ये कैसे निकालेंगे, ये देखिए, यहाँ से यहाँ आपका डिस्टेंस दिया हुआ है 60, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है 60, और ये है आपका एन डिस्टेंस। तो इसलिए यहाँ लिखे हुए हैं कि नंबर ऑफ पिच हो गया 1 और 2, तो एन हो गया यहाँ पे 2 आपका, पिच डिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ है 60, और आपका ये एन डिस्टेंस कितना हो गया 30। तो टोटल ये लेंथ आपका आ जाएगा, वही यहाँ पे फार्मूला बना हुआ है। अगर आप फिगर से डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हो तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कैलकुलेट कीजिए, उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आइए हम लोग करते हैं। ये आपका एन था, नंबर ऑफ पिच कितना था 2 इंटू 60 पिच डिस्टेंस, प्लस एज डिस्टेंस था आपका 30, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 8 से। अब ये कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है, 2 इंटू 60 प्लस 30 इंटू 8, ये आपका आ जाएगा 1200 एम स्क्वायर। नेक्स्ट अब ये देखिए, ये सेम एरिया है, इसमें नंबर ऑफ होल सिर्फ घटा है। देखिए आप एवियन कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें, इसी डायरेक्शन में, तो इसमें नंबर ऑफ बोल्ट कितना आ रहा है देखिए। अगर हम यहाँ से यहाँ लेंथ का बात करें तो ये जो लेंथ है आपका, यहाँ से यहाँ में कितना बोल्ट आ रहा है, इसका हाफ 0.5, ये 1 तो टोटल कितना हो गया 2.5। तो यहाँ पे जो आपका N1 है ये क्या होगा 2.5। अब कैलकुलेट कर लीजिए, ये तो सेम है आपका 2 इंटू 60 प्लस 30 माइनस 2.5, डायमीटर ऑफ होल कितना है आपका 18। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी तो आप क्या कर सकते थे, इसमें सिर्फ ये घटा देते 2.5 इंटू 18 इंटू 8, मतलब आप अगर सिर्फ इस बोल्ट का जो दिया हुआ है 2.5 इंटू 18 और जो आपका थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देते तो उसका एरिया अगर इसमें घटा देते तो सेम वैल्यू ये आता। आप ऐसे ही कर लो, तो ये आ जाएगा आपका 150 माइनस 2.5 इंटू 18 इंटू 8, ये आ गया 840 mm स्क्वायर। नेक्स्ट है ATG, एज डिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ है, फिगर देखिए, इधर से भी 30 है, इधर से भी 30 है। अगर मान लीजिए कि इधर से हमको 40 दिया होता, इधर से हमको 30 दिया होता, तो भी हम लोग जो मिनिमम एज डिस्टेंस होगा वो यूज करेंगे। आगे कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें आप ये देख लेना कि आपका ये एज डिस्टेंस कौन सा मिनिमम है। अगर मान लीजिए ये 50 है, ये आपका 60 है, तो हम लोग 50 वाला वहाँ पे यूज करते। तो एज डिस्टेंस में क्या है 30, थिकनेस आपका 8, यहाँ से आंसर कितना आया 240 mm स्क्वायर। इस डिस्टेंस आपका 30 हो गया। अब इसमें आपका हाफ ही आ रहा है, कैसे, ये आपका एज डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ। अब यहाँ से यहाँ लेंथ में देखिए कितना आ रहा है बोल्ट होल, सिर्फ हाफ, इसलिए हम लोग वहाँ पे क्यों यूज किए हैं, हाफ पता चल गया आप लोग को, हाफ इसलिए यूज करते हैं। अब यहाँ से भी इधर भी देख लीजिए, यहाँ से यहाँ आपका एज डिस्टेंस है, इसमें सिर्फ ये एरिया को माइनस कर रहे हैं इस लेंथ में, तो आपका ये वैल्यू आ जा रहा है। तो ये हो गया 0.5 इंटू 18 इंटू टी, ये आ जाएगा 30 माइनस 9 इंटू 8, 160 mm स्क्वायर। अब देखिए इस फिगर को देखिए अच्छे से, इसमें एक तो ये है, दूसरा रो और जो है आपका ये है। तो बहुत सारे बुक में, कुछ बुक में क्या किया है कि जो ये आपका नेट एरिया निकला हुआ है, ये देखिए मैं दिखाता हूँ ठीक से आपको, जो आपका एवीजी निकला हुआ है, इस एरिया को, चूँकि ये एक रो है, दूसरा ये एक रो इधर है, अगर तो इधर का भी निकालेंगे तो उसको मल्टीप्लाई 2 से करके वैल्यू निकाला होगा कुछ बुक में।
फिर आपका एवियन में भी इसको 2 से मल्टीप्लाई करके निकाला होगा। फिर आपका जब इस डिस्टेंस से तो थिकनेस निकाला होगा तो फिर आपका ये सिर्फ 30 नहीं लिया होगा। आप अच्छे से उसमें देखना, अगर ये डबल करके लिया हुआ है, इसका 1 और इसका 2 इसको डबल करके लिया है, तो फिर आपका एज डिस्टेंस जो है इधर का, ये आपको 30 + 30 60 यहाँ पे यूज किया होगा। फिर आपको ये 60 में ये घटाया होगा। तो चाहे आप वो कर लो या सिर्फ इतने का आप निकाल के दिखा दो, सिर्फ इतने लेंथ का। तो जो मैं इसमें कैलकुलेट कर रहा हूँ वो बस इतने लेंथ का निकाल के दिखा रहा हूँ, और इसलिए हम लोग सिर्फ इसका जो एंड डिस्टेंस है, जो आपकी ये सॉरी एज डिस्टेंस है, वो 30 में ही कैलकुलेट किए हैं। तो आपके प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और उसमें जो कैलकुलेशन किया हुआ था वो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये भी 2 से मल्टीप्लाई है। फिर आपका जो एज डिस्टेंस है यहाँ पे 30 नहीं लेके 60 यूज किया है। तो आप ये नहीं समझिएगा कि यहाँ जो सॉल्व होके बता रहा हूँ वो गलत है या वो गलत है, दोनों सही है। ओके, अब आगे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे सारे। एवीजी का निकाल लिए हैं, एवियन भी निकाल लिए हैं, एवियन और एटीजी भी निकाल चुके हैं। तो हम लोग अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो आपका TDB1 क्या हो जाएगा, एवीजी क्या है आपका दिया हुआ, ये देखिए 1200, FY क्या है आपका 250 डिवाइडेड बाय √3, गामा मिनट का वैल्यू क्या होगा 1.1 प्लस 0.9, एवियन का क्या है आया है 840 इंटू FU कितना है आपका 400, डिवाइड किससे कर देंगे गामा M1 से 1.25 से। अभी आप कैलकुलेट कर लो। अब ये वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 399.37 किलोमीटर। अब पहले ये कैलकुलेट कीजिएगा तो ये न्यूटन में आएगा, इसको आपको क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड। तो जब 1000 से डिवाइड कीजिएगा तब आपका किलोमीटर में आएगा। दूसरा फार्मूला यूज कर लेते हैं, TDB1 पे क्या करेंगे, उसका फार्मूला क्या था सॉरी 2 का 0.9 AVN FU बाय √3 गामा M1 प्लस ATG बाय, तो यहाँ पे हम लोग ATN का फार्मूला डालना होगा, सॉरी एरिया यहाँ डालना होगा, ये गलत है आपका। तो ATG का यहाँ देख लेते हैं। यहाँ लोग ATN का फार्मूला पुट कीजिए, 168 आया है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 205.84 किलोमीटर। नेक्स्ट आ जाइए TDB2 में, ATG FY बाय गामा M0 वैल्यू पुट कर लीजिए। 0.9 एवियन का कितना है 840, FU की है 400 बाय √3 इंटू गामा M1 क्या है 1.25, ATG कितना दिया हुआ आपका 240, FY क्या हो गया 250, गामा M0 का वैल्यू 1.1। कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 0.9 इंटू 840 इंटू 400 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइड बाय 1.25 प्लस 240 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 1.1। ये देखिए आपका जो वैल्यू आया है ये आपका आया है न्यूटन में। इसको डिवाइड कर दीजिए 1000 से, तो वैल्यू आ जाएगा किलोमीटर में 194.21 किलोमीटर। तो हम लोग ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग भी निकाल लिए, नेट सेक्शन रैप्चर भी निकाल चुके हैं, ब्लॉक शियर भी निकाल चुके हैं। अब इस दोनों में मिनिमम वैल्यू ये है, तो शियर ब्लॉक के लिए क्या हो जाएगा 194.21 किलोमीटर। अब ये देखिए पहले कितना निकला था 218.18 किलोमीटर ग्रॉस सेक्शन से, नेट रैप्चर से कितना आया 193.53, और आपका ब्लॉक शियर से कितना है 194।
सो मिनिमम वैल्यू जो है आपका वो ये है नेट सेक्शन रैप्चर से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इज इक्वल टू 193.53 किलो न्यूटन। यहाँ पे आपका ये डिजाइन स्ट्रेंथ जो है प्लेट का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम लोग डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ एंगल का निकालना सीखेंगे। टाइप 2 में आगे ये टाइप 2 क्वेश्चन है आपका, डिटरमाइन डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ एंगल सेक्शन। अब या वो तो सिंगल एंगल सेक्शन दे सकता है आपको या डबल एंगल। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें से हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन वही सेम जो प्लेट के केस में था आपका, एफ वाई एफ यू लिखेंगे क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ बोल्ट दिया हुआ होगा, गामा एम नॉट और गामा एम वन का वैल्यू निकालेंगे। अब कभी कभी क्या होगा आपका एंगल सेक्शन में डायमीटर ऑफ बोल्ट नहीं दिया होगा, तो हम लोग वहाँ से क्या कर लेंगे, कभी कभी अगर नहीं दिया हो तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे। चलिए पहला स्टेप सेम है, फाइंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। यही फार्मूला है आपका, 1.1 गामा एम नॉट होता है, 1000 से डिवाइड करने पे क्या आएगा आपका किलो न्यूटन में। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, टू ब्रिंग आंसर इन किलो न्यूटन डिवाइड बाय 1000। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू नेट सेक्शन रैप्चर। अब वहाँ पे आपका प्लेट के केस में नेट सेक्शन के लिए फार्मूला अलग था, एंगल के लिए फार्मूला आपका अलग है। तो अब इस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। आप ये IS कोड 800 2007 में देख सकते हो। अब वहाँ पे एक बीटा टर्म था, ये सब सारा चीज़ आपको हम जब एंगल के बारे में बता रहे थे, एंगल मेंबर के बारे में, तो सारा कुछ डिस्कशन हो चुका है। अब बीटा का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पुट कर लेंगे। फिर आपका एरिया ANC AGO कैलकुलेट कर लेके इसमें पुट करके हम लोग को डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू नेट सेक्शन रैप्चर निकालना है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट निकालेंगे ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ। सेम फार्मूला है जो अभी तक हम लोग यूज किए हैं प्लेट में, और उसमें से जो मिनिमम आता है वो यूज कर लेंगे। फिर आपका जो तीनों वैल्यू आया है उसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगा वो हो जाएगा डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ एंगल सेक्शन। तो हम लोग क्वेश्चन इस पे करते हैं और क्वेश्चन में ही देख लेंगे कि ANC कैसे निकालना है। जो भी एरिया है सिर्फ वही इस क्वेश्चन में अननोन होता है, और एरिया ही हम लोग को डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर में निकालना है। जब हम लोग एंगल सेक्शन डिस्कस कर रहे थे तभी एरिया निकालने के लिए मैं बता चुका हूँ, एक बार क्वेश्चन के थ्रू मैं फिर से आप लोग को रिवाइज कर दूंगा। चलिए इस पर आके एक क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका सिंगल अनइक्वल एंगल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सिंगल अनइक्वल एंगल 100 × 75 × 8 mm इज कनेक्टेड टू 12 mm थिक प्लेट, गसेट प्लेट विथ 6 नंबर ऑफ बोल्ट। बोल्ट का ग्रेड दे दिया M20। डिटरमाइन डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ इफ गसेट प्लेट इज कनेक्टेड टू 100 mm लेग। कभी कभी आपको फीवर नहीं देगा, कभी कभी आपको फिगर नहीं देगा, उस केस में ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल आपका 100 × 75 × 8 mm है। अब ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि किस में कनेक्टेड है गसेट प्लेट, 100 mm लेग में या 75 mm लेग में। ये आपका लिख दिया 100 mm, तो हम लोग 100 mm में बोल्ट कंसिडर्ड करेंगे। इसमें फिगर में आपको दे दिया है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर कभी फिगर ना दिया हो तो हम लोग 100 mm लेग अगर कनेक्टेड है तो 100 mm में आपका बोल्ट कनेक्शन है। ये आपका फिगर है, ये आपका दे दिया है एज डिस्टेंस, सॉरी ये आपका एंड डिस्टेंस है। ये आपका एज डिस्टेंस 60, इधर से 40 दे दिया है। प्लेट के केस में मैं बता चुका हूँ कि अगर आपका एंड डिस्टेंस एक कुछ और वैल्यू है, दूसरा कुछ और वैल्यू है, तो उस दोनों में से मिनिमम वाला यूज करेंगे। अब देखिए ये आपका पिच डिस्टेंस दे दिया है, सारा पिच डिस्टेंस कितना है आपका 50-50। अब सबसे पहले क्या करना, हम लोग को गिवन में क्या लिखना है, क्या क्या दिया हुआ है। FY दे दिया है आपका 250 MPa, FU आपका दे दिया है 400 MPa, बोल्ट क्या है
20, तो डायमीटर ऑफ बोल्ट कितना हो गया 20, डायमीटर ऑफ होल क्या हो जाएगा 20 + 2 दैट इज़ 22 mm। अब तो आप लोग को याद होना जाना चाहिए सारा स्टेप। नेक्स्ट देखिए, ये आपका 75 mm लेग है और ये आपका 100 mm लेग है। तो जो ये लेग है इसको क्या कहेंगे कनेक्टेड लेग। तो यहाँ से यहाँ इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसको किस से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग WC से। और जो कनेक्टेड नहीं है जिसमें 75 ये हो जाएगा आपका आउट स्टैंडिंग लेग। तो इसको किस से रिप्रेजेंट करेंगे इस डिस्टेंस को W से। ये आगे हम लोग का जब यूज करेंगे तो नेट रैप्चर सेक्शन से जब हम लोग डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालेंगे तो वहाँ इस चीज़ का यूज पड़ेगा। तो हम लोग पहले से आपको बता दिए कि फिगर में कि WC किसको कह रहे हैं और W किसको कह रहे हैं। नेक्स्ट आइए स्टेप देखते हैं। तो पहला स्टेप आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। सेम फार्मूला है, हम लोग को AG निकालना है। तो या नहीं तो हम लोग एंगल सेक्शन से हम लोग क्या करेंगे, एरिया देख लेंगे। जो हम लोग का स्टील टेबल का बुक होता है वहाँ से भी हम लोग ये AG डायरेक्ट लिख सकते हैं या हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो आपका वैल्यू है B1 B2 T ये सब, ये B1 आपका हो गया एक लेग का, जिसको हम लोग इस फिगर में WC रिप्रेजेंट किए हैं। तो आपका यहाँ देख लीजिए B1 वही है जो WC को बोल रहे हैं और B2 वही है जो W को बोल रहे हैं आउटस्टैंडिंग लेग को। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, ये आपका 100 दिया है 100, ये आपका 75 दिया 75 माइनस थिकनेस आपका 8 दिया हुआ है इसका 8 × 8, यहाँ से आपका निकल जाएगा ग्रॉस सेक्शन का एरिया। इस एरिया को आप पुट कर दो यहाँ, फिर इस वैल्यू को जो भी है 1000 से डिवाइड कर दो तो आपका किलोमीटर में एक वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू नेट सेक्शन रप्चर। अब इस केस में TDN को कैसे निकालेंगे, एंगल वाले फार्मूले में आप कॉर्ड में जाना तो ये वैल्यू ये दिया हुआ है फार्मूला आपका। प्लेट के लिए अलग यूज होता है रैप्चर में और एंगल के लिए अलग यूज होता है। तो 0.9 FU ANC बाय गामा M नॉट प्लस बीटा AGO FY बाय गामा M नॉट। अब ANC कैसे निकालते हैं हम लोग, नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। तो कौन सा लेग कनेक्टेड आपका, ये लेग कनेक्टेड था 100 mm लेग, इस तरह फिगर आप देखे हैं। तो वहाँ से WC क्या था कनेक्टेड लेग का, जो आपका ये B1 है तो वह है 100, तो हम लोग 100 पुट करेंगे। थिकनेस 8 था, 8 को डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। डायमीटर ऑफ होल कितना आ रहा है, देखिए इसमें कोई भी सेक्शन लीजिए, ये लीजिए ये लीजिए, सब में एक ही बोल्ट आ रहा है, इसलिए हम लोग बोल्ट जो घटाएंगे इसमें 22, डायमीटर ऑफ बोल्ट होल जो है 1 घटाएंगे। यहाँ N1 क्या है 1, वहाँ से हमारा आ गया 592 mm²। नेक्स्ट देख लेते हैं AGO कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग AGO इक्वल टू W माइनस T/2। W क्या है आपका, जो आपका B2 है, ये हम लोग B2 माने थे ना, और ये हम लोग क्या माने थे B1। तो 75 माइनस 8/2 इंटू 8, यहाँ से आपका आंसर आ गया AGO का। अब एक टर्म था बीटा, शियर लेग फैक्टर। अब एंगल में शियर लेग कंसिडर करते हैं, इसलिए फार्मूला अलग है प्लेट के केस में और इसके केस में जब सिंगल एंगल हम लोग निकालेंगे। तो W क्या था आपका, विथ ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग। ये मैं इसमें इसलिए लिख दिया हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। नेक्स्ट जो भी देखेंगे उसमें ये सब चीज़ नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट करके आंसर निकाल के दिखा दूंगा। आप लोग एग्जाम में इतना कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। W इक्वल टू 75 mm डायरेक्ट लिखना, T इक्वल टू 8 mm है, या डायरेक्ट इस पर पुट करके निकाल लो। इतना लिखिएगा तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो W आपका 75 mm, आउटस्टैंडिंग लेग जो कनेक्टेड नहीं है ये आपका 75 दिया हुआ था, थिकनेस हो गया 8 mm। BS निकालने का आप कोड से भी देख सकते हो, ये फार्मूला है W प्लस W F माइनस T। अब जो फिगर है आपका ये देखिए फिगर, WF इसमें कहाँ क्या होता है, कनेक्टेड लेग में यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सेंटर ऑफ बोल्ट तक। तो ये डिस्टेंस देखिए, अगर इस फिगर को देखिएगा तो ये दिया हुआ है 60 आपका, ऑलरेडी फिगर में ही क्लियर कर दिया है कि ये आपका 60 है। तो ये आपका हो गया WF 60। तो यहाँ पे लिखा हुआ आपका WF 60।
डब्लू आपका 75 जो आपका आउटस्टैंडिंग लेग है उसका विथ -8 यहाँ से कर दीजिए, यहाँ से बी एस का वैल्यू आ गया। और एक टर्म था एल सी, वो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पिच कितना है इंटू पिच डिस्टेंस। नंबर ऑफ पिच आप देखिए, नंबर ऑफ बोल्ट कितना है 1 2 3 4 5 6, तो पिच कितना हो जाएगा, एक कम 5, ये 1, यहाँ से ये 2, यहाँ से ये 3, यहाँ से यहाँ 4 और ये 5, तो आपका 5 इंटू 50 यहाँ से आ गया एल सी। अब बीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे इस पे वैल्यू पुट करके, तो वो वैल्यू आया है आपका 1.17। ये आपका 0.7 से ग्रेटर है इसलिए ओके है। इसका रेंज दिया हुआ है कि 0.7 से ज़्यादा होना चाहिए और आपका एफ यू बाय एफ वाई इंटू गामा एम नॉट बाय गामा एम से कम होना चाहिए। अब ये निकाले तो ये वैल्यू आ गया आपका 1.41। तो देखिए 1.17 आपका 0.7 और 1.4 के बीच में है, 1.4 के बीच में है, इसलिए बीटा का वैल्यू ये सही है, ओके है। अब ये बीटा का वैल्यू हम लोग वहाँ पुट करके निकालेंगे। ये 0.9 एफ यू का वैल्यू 400, फिर आपका जो ए एन सी निकाले थे 592 mm² डिवाइड बाई 125 प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया था 1.17 इंटू ए जी ओ कितना है 568 आया था आपका, फिर आपका एफ वाई कितना था 250 डिवाइड बाई 1.1। अब ये जितना भी वैल्यू आया है वो आपका न्यूटन में आया होगा, उसको 1000 से डिवाइड कर दो तो फिर आपका किलो न्यूटन में आंसर आ जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, इस पर ब्लॉक शियर निकालना पड़ेगा। ब्लॉक शियर के लिए सबसे पहला फार्मूला ये है, फिर ये है, इस दोनों में से जो मिनिमम आएगा वो आपका ब्लॉक शियर कहलाएगा। तो ए बी जी निकालने का देखिए मैं अभी बता चुका हूँ, जब एंगल सेक्शन सॉरी प्लेट का जब अभी क्वेश्चन करा था वहाँ बता दिया हूँ कैसे निकालना है। इस केस में भी वैसे ही निकालेंगे, एन पी प्लस ई इंटू टी। नंबर ऑफ पिच 5 है, पिच डिस्टेंस 50 है आपका, और जो आपका एज डिस्टेंस है वो आपका 30 दिया हुआ है। आप लोग कंफ्यूज नहीं कर रहे हो ना, ये देखिए एज डिस्टेंस सिर्फ जो आपका ये ले रहे हैं 30 ही, इधर का नहीं ले रहे हैं, इधर का भी होगा एज डिस्टेंस 30, क्योंकि हम लोग लेंथ सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का ले रहे हैं। ये लेंथ अगर डायरेक्ट आप ये लेंथ कैलकुलेट कर लेते हो तो डायरेक्ट आप यहाँ लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है इस तरह आपको लिखना। फिर आपका यहाँ से वैल्यू आ गया। फिर एरियन में क्या करना है, जो नेट अभी ग्रॉस एरिया निकाले थे इसी में नंबर ऑफ होल डायमीटर को मैनेज करना है। तो आप देखो इसमें नंबर ऑफ बोल्ट होल कितना है 1 2 3 4 5, और इसका आप यहाँ से यहाँ लेंथ ले रहे हो तो वो 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 5.5, तो इसलिए यहाँ पे 5.5 लिया हुआ है आपका, और यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे तो एवियन आ जाएगा। फिर आपका ए टी जी निकालना है, एज डिस्टेंस टू टी। देखिए ये 60 है, ये 40 दिया है, तो ए टी जी और ए टी एन क्या होता था, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया निकालना। तो मिनिमम 40 है तो हम लोग 40 ही लेंगे, तो 40 इंटू 8। और ए टी एन में क्या करेंगे हम लोग, एक बोल्ट होल जो है आ रहा है उसका हाफ ले लेंगे। ये देखिए अगर हम ऐसे ले लेंगे ये एरिया, तो इसमें आपका क्या आ रहा है, सिर्फ 1 बोल्ट होल का हाफ आ रहा है, इसलिए वहाँ पे हम लोग क्या यूज किए हैं 0.5। फिर ये सारे वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि सिर्फ अननोन जो था वो सिर्फ एरिया ही था। वहाँ से देखिए 2 वैल्यू आ गया है आपका, 2 वैल्यू में मिनिमम 284.23 है, तो ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ क्या हो गया 284.23 किलो न्यूटन। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें और इससे पहले जो 2 वैल्यू निकाले उसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सा है। तो नेक्स्ट देखिए डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टेप 4 में टी डी जी से निकाले हैं तो 303.64 किलो न्यूटन आया है, टी डी एन से निकाले हैं तो 231.53 किलो न्यूटन आया है, और आपका ब्लॉक शियर टी डी बी से निकाले हैं तो 284.23 किलो न्यूटन आया है। तो इनमें से मिनिमम क्या है आपका ये वैल्यू है, इसीलिए आपका डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो हो जाएगा 284.23 किलो न्यूटन। यहाँ पर आपका टाइप 2 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट इस पे और सारा क्वेश्चन जो है जो आया हुआ है डबल एंगल के लिए वो देख लेते हैं।